बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। जी, ये है हमारा मेन टॉपिक क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। और कल जो हमने पढ़े थे वो थे क्वालिटेटिव फैक्टर्स, दोनों का फर्क। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स बाकायदा मेजर किए जाते हैं, नापे जाते हैं, खा वो तादाद हो, वजन हो, कोई भी चीज़ हो, साइज हो, एरिया हो। लेकिन क्वालिटी वो चीज़ होती है जो गेस किए जाते हैं, अंदाज़ा किया जाता है, जिसका जिक्र ऑलरेडी कल हो चुका हुआ। और अब हम आ रहे हैं जिसकी डिटेल्स की तरफ। इसमें जैसा कि आप इस बात से वाकिफ़ हैं ऑलरेडी कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें बहुत डीप डिटेल में आप नहीं जा सकेंगे, लेकिन मैं कोशिश है मेरी कि मैं मेरी कोशिश है कि वो चीज़ें जो कि थोड़ी बहुत वजाहत में कर दूं, ताकि अगर उसके बारे में फर्स्ट में क्वेश्चन आ जाता है, वैसे तो चांसेस नहीं है आने के, लेकिन अगर कोई आ जाते हैं क्वेश्चन स्टार्ट तो आप उसको जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी, बेसिक मैंने इसका बता दिया है। और आपको याद है कोऑर्डिनेट मेथड हमारे सिलेबस में शामिल है, डिटेल के साथ शामिल है, और उस पर क्वेश्चन भी आए हुए हैं। क्वांटिटेटिव स्टडी बेसिकली कोऑर्डिनेट्स की वजह से ही की जाती है, जैसा कि अभी आपके सामने इसकी डिटेल्स आ जाएंगे। क्योंकि कोऑर्डिनेट्स की बेसिक से वाकिफ़ है, मैंने आपको वो एक वीडियो कहा था कि चेक कर लीजिए। आई एम श्योर कि मेजॉरिटी लोगों ने वो देख ली हुई है, ऐसा ही है कि नहीं? क्या मेजॉरिटी लोग उसको चेक कर चुके हैं ऑलरेडी कि नहीं? कोऑर्डिनेट मेथड की लास्ट जो वीडियो थी। जी, सिर्फ 2-4 लोगों ने हाथ खड़ा किया है, जो बाकी सब लोग जो है टोटल 5 लोग हैं जी, हो गए 6 हो गए 7, अभी भी सिर्फ चंद लोग। पर इससे अंदाज़ा हो जाता है जी कितने लोग पढ़ने में कोई इंटरेस्ट रखते हैं और बाकी लोग किस काम के लिए आ रहे हैं, ये वो खुद ही बता सकते हैं। कोऑर्डिनेट मेथड बेसिक मेथड है जिसकी वजह से सारी की सारी जो है क्वांटिटी स्टडी की जाती है। अब चूँकि इसमें भी छोटे पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट बहुत सारे हैं, इसलिए अभी हमें उनको वन बाय वन स्टडी करना है। जो ज़्यादा मशहूर फैक्टर्स हैं उसमें डेंसिटी, अबंडेंस और फ्रीक्वेंसी शामिल है। ये लफ्ज़ तीनों मैंने कल लिखे थे, बयान किए थे, लेकिन अभी आज हम उनको ज़्यादा डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। डिटेल से उसी हद तक जिस हद तक मैं पहले कह चुका हूँ कि हमें रिक्वायर्ड है। हमें बहुत डीप डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज भी है, और टाइम की शॉर्टेज के साथ साथ सिलेबस अभी खासे बड़े बड़े चैप्टर्स, आखिरी चैप्टर खास तौर पर जो लोकल वेजिटेशन है वो खासा बड़ा चैप्टर है, इसलिए हमें बहुत सी चीज़ों को सामने रखते हुए डिसाइड करना होता है। जी, अब जैसे मैंने अभी पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जो सबसे पहला फैक्टर हमने स्टडी करना है वो डेंसिटी। वैसे तो डेंसिटी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिहाज से कुछ और होती है, तो कुछ और मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर आपको डेंसिटी के हवाले से मुख्तलिफ फार्मूलाज मिलेंगे, और उसमें एक एब्सोल्यूट डेंसिटी भी है और रिलेटिव डेंसिटी भी होती है। अगर आप एक वक्त में सिर्फ एक स्पीशीज को चेक कर रहे हैं तो वो तो सिंपली पॉपुलेशन एनालिसिस का पार्ट बन जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा स्पीशीज मौजूद हैं तो वो ज़्यादा कम्युनिटी है। और अगर आप ना सिर्फ एक स्पीशीज बल्कि दूसरी स्पीशीज के लिहाज से उसको कंपेयर भी कर रहे हैं, तो फिर वो जो उसकी डेंसिटी कहलाएगी वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगी। अगर इसमें बहुत से फार्मूलाज हैं जो कि अवेलेबल हैं, दिए गए हुए हैं। जो सिंपलेस्ट वर्डिंग है
डेंसिटी के हवाले से वो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज इन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड डेंसिटी। ये जनरल डेफिनेशन है, और कर लीजिए जो मैंने डेफिनेशन दी है। मेरे वर्डिंग को और से सुन लेना है, ऐसा ना हो कि कल को आप कहेंगे कि आपने ये कहा था। मेरी वर्डिंग को दोबारा गौर से सुन लीजिए। ये चाहे तो मैं इसको एक डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक एरिया है, इसमें बहुत स्पीशीज मौजूद हैं। जो मैंने गोल दायरा बनाया है ये किसी एक खास स्पीशीज को शो करता है। फर्ज कर लीजिए ये एरिया हमने बनाया है वो 1 स्क्वायर मीटर है। इट इज 1 स्क्वायर मीटर। कैपिटल में लिख रहा हूँ सब चीज ताकि नजर आती है आवाजें। और यहाँ पे तादाद 3 है। इट इज 3, इसकी डेंसिटी है 3 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर के अंदर 3 पौधे मौजूद हैं एक खास स्पीशीज के, ये इसकी डेंसिटी है। अगर एरिया ज़्यादा हो, फर्ज कीजिए बहुत बड़ा एरिया है, और फर्ज कर लीजिए कि ये, चले आप इसको कैलकुलेट करते हैं और कहते हैं जो कि ये एरिया जो है 320 मीटर है, सपोज 320 स्क्वायर मीटर है। आप इसके अंदर टोटल तादाद काउंट करते हैं और फिर उसको डिवाइड करके पर मीटर तादाद निकाल लेते हैं, तो वो सिंपल तादाद हो जाएगी, यानी कि सिंपल डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। टोटल नंबर देखना है, उसको टोटल एरिया से डिवाइड करना है, और फिर यूनिट एरिया में से वो अपने कैलकुलेशन कर लेनी है। ये तो है सिंपल एक स्पीशीज के लिए। अगर बहुत स्पीशीज हो तो हर एक के लिए ऐसे ही करना है। ये याद रखिएगा कि छोटे एरिया में ये पॉसिबल है, सिंगल कोऑर्डिनेट के अंदर आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एरिया जो है वो लिमिटेड होता है आराम से। अगर एरिया ज़्यादा हो तो फिर फुल फ्लेज काउंटिंग करनी पड़ेगी। ये मैंने यहाँ पे मीटर का जिक्र किया, फिर 320। अगर फर्ज कीजिए 320 स्क्वायर किलोमीटर है, सपोज 3 किलोमीटर, तो फिर इतने बड़े एरिया में एक एक पौधे को काउंट करना पॉसिबल नहीं है। और कीजिए स्टेटमेंट, आप समझ रहे हैं, बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप बात फॉलो कर रहे हैं साथ साथ कि नहीं? अगर बहुत बड़ा एरिया हो तो फिर फुल काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। उस सूरत में आपको सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। सैम्पलिंग शुरू मारूफ है, और वो कोऑर्डिनेट मेथड से होगी। आप कोऑर्डिनेट फेंकेंगे और यूनिट एरिया के लिहाज से, और फिर टोटल निकाल लेंगे। लेकिन याद रखिए जब आप ऐसे करेंगे सैम्पलिंग से, तो वो सिर्फ एस्टिमेट होगा, वो एग्जैक्ट तादाद नहीं होगी। बहरहाल उसमें अदर फार्मूलाज भी अवेलेबल हैं। डेंसिटी का एक फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज इन ऑल द सैंपल प्लॉट डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ सैंपल प्लॉट्स स्टडीड। ये भी एक फार्मूला है डेंसिटी को मेजर करने के लिए। रिलेटिव डेंसिटी के लिए फार्मूला है जी नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इनटू 100। तो ये रिलेटिव अबंडेंस निकल आएगी, रिलेटिव डेंसिटी निकल आएगी, और इसका परसेंटेज डेंसिटी भी कह सकते हैं। अगर सर जी सर ये जो आप डिवीजन वाले फार्मूलाज बता रहे हैं इनकी समझ नहीं आई कि पहले जो स्क्वायर मीटर पर डिवाइड करना है फिर किलोमीटर, और ये जो नहीं अब आपने नहीं नहीं, ये तो अब तो बहुत ही बच्चों वाली बात कर रही है। मेरे तो ख्याल था कि आप BS के स्टूडेंट हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि आप प्राइमरी क्लास लेवल पे हैं। ये मैंने सबसे सिंपलेस्ट मिसाल दी थी। अगर आपके पास गिवन एरिया ही 1 स्क्वायर मीटर है, ये एरिया 1 स्क्वायर मीटर, मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल दी है। दिस इज 1 स्क्वायर मीटर एरिया। यहाँ पर ये एक स्पीशीज के 3 अफराद यहाँ पे आपने देखे, तादाद है 3 स्क्वायर मीटर के अंदर। तो से इसकी जो डेंसिटी है, यूनिट एरिया चूंकि हमें स्क्वायर मीटर लेना है, इसकी डेंसिटी 3 है। ये तो हो गया। अगर आपके पास गिवन साइज, ऐसा साइज को आप मेजर कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और उसमें आप काउंट भी कर सकते हैं। फर्ज कीजिए ये अभी 1 स्क्वायर मीटर था, अगर 10 स्क्वायर मीटर भी है, अब इसको आप 1 की बजाय 10 कर लीजिए। फर्ज कीजिए ये एरिया 10 स्क्वायर मीटर है, और इसमें वो जो स्पीशीज है ये ज़्यादा शो कर देते हैं। आप 10 स्क्वायर मीटर के अंदर भी आप तादाद को गिन सकते हैं। 10 स्क्वायर मीटर भी बहुत बड़ा एरिया नहीं है। ये तो पॉसिबल है मैनुअल के, आपने ऐसे चेक कर, यहाँ तक तो ये हो गया जी आसान। अब अगर एरिया बहुत बड़ा है, मैं अब इस तरफ आ रहा हूँ, अगर एरिया बहुत बड़ा है, इन किलोमीटर्स है, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं। किलोमीटर में कि ये तो 10 20 30 40 किलोमीटर हो, वहाँ पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक हर स्पीशीज के हर पौधे को गिने, काउंट करें। जंगल की हम बात कर रहे हैं, अगर ये फॉरेस्ट है और बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे के पूरे जंगल के अंदर तमाम पौधों को काउंट करें और बताएं कि किस स्पीशीज के कितने हैं और फिर डेंसिटी निकालें। ये आप मेरी बात फॉलो किया कि नहीं किया अभी?
हाँ जी, असमा ने सवाल किया था, बात फॉलो हो रही है कि नहीं हो जी रही सर। है? अब जब बहुत बड़ा एरिया होगा यस तो फिर सर। हम वहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते जैसे हमने यहाँ पे किया था। वहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट मेथड यूज करना है, मुख्य जगह पे कोऑर्डिनेट फेंकते हैं, ये कोऑर्डिनेट फेंका है, ये कोऑर्डिनेट फेंका है, ये कोऑर्डिनेट फेंका है, से या कोऑर्डिनेट बना है या सैंपल प्लॉट्स आपने सेलेक्ट करनी है और फिर वहाँ पे चेक करेंगे। और ये जो इससे जो होगा ये सिर्फ अंदाजा होगा। अब गौर कीजिए, यहाँ पे अगर छोटे प्लॉट्स हैं, छोटे कोऑर्डिनेट्स हैं, वहाँ पे एग्जैक्ट तादाद मेजर हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत बड़ा एरिया है और आप सिर्फ सैम्पलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ एस्टिमेशन होगी, अंदाज़ा होगा, और वो एब्सोल्यूट नहीं होगी, वो जस्ट एस्टिमेशन। जी, डेंसिटी जो है वो मैंने डिस्कस कर दी है जी। अब डेंसिटी के बाद हम सेकंड हेडिंग की तरफ आ रहे हैं। हमारा सेकंड हेडिंग है इस सिलसिले का अबंडेंस। और जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अगर एरिया बहुत बड़ा हो तो डेंसिटी को एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालना बहुत मुश्किल होता है, सिर्फ एस्टिमेशन होती है। और उसके लिए फिर ज़्यादा आसान तरीका, ज़्यादा बेहतर तरीका ये वाला है जो कि मैं डिस्कस करने लगा हूँ, और लफ्ज़ है अबंडेंस। इसका आम अगर तर्जमा करें तो इसका तर्जमा होगा कसरत, कितनी कसरत से कोई चीज़ मौजूद है। अब इसमें भी दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप चाहें तो कोऑर्डिनेट्स की मदद से भी कर सकते हैं, और चाहें तो जस्ट एक जो एक्सपर्ट है वो भी सिर्फ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि एरिया कितना बड़ा है। बहरहाल अबंडेंस को बहुत कम से बहुत ज़्यादा इसकी मुख्तलिफ क्लासेस बनाई जाती हैं कि जो पौधे हैं, कोई भी एक स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं कुतुब में, एक पौधा फर्ज की बहुत ही कम है, एक पौधा बहुत ज़्यादा मकदार में है, कुछ पौधे दरमियाने मकदार में है। इसके लिए अबंडेंस की क्लासेस बनाई जाती हैं। वो क्लासेस कौन सी हैं, उनके सिर्फ नाम सुन लीजिए। पहली क्लास, क्लास वन, वेरी रेयर, वो पौधा जो शाद और नादिर, बहुत कम कम मौजूद है। सेकंड है क्लास टू, रेयर, जो कम हो, एक तो बहुत शाद था, एक कम है, उससे ज़्यादा पहले से। थर्ड वन इज इनफ्रीक्वेंट, जो कहीं कहीं पे नजर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है, चौथी क्लास, अबंडेंट, जो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और आखिरी क्लास, क्लास नंबर 5 है जी, वेरी अबंडेंट, अगर एक पौधा बहुत ज़्यादा है। आप एक जंगल में जाते हैं, आपको देखते ही सबसे पहले नजर आता है कि फर्ज कीजिए इस जंगल में कीकर के दरख्त बहुत ही ज़्यादा है, जरूर आपको कीकर नजर आ रही है, तो ये वेरी अबंडेंट। और पूरे जंगल में या एक खास इलाके में बड़ी मुश्किल से आपको एक नज़र आया दरख्त फर्ज कीजिए टाली का, तो आप कहेंगे ये इसमें बहुत रेयर है, कम। ये है जी। और याद रखिए कि इसको भी एक एक्सपर्ट तो अंदाज़ा लगा सकता है, लेकिन इसको भी एस्टिमेट किया जा सकता है। और एस्टिमेट करने के लिए एक सैम्पल प्लॉट लें, सैम्पल प्लॉट के अंदर चेक करें कि वहाँ पे कितने सैम्पल प्लॉट, फर्ज कीजिए आप, ये जंगल है जिसको मैंने अभी डायग्राम ड्रा की थी आपके सामने, ये जंगल, इस जंगल के अंदर ये एक प्लॉट ड्रॉ कर लें। प्लॉट ड्रॉ करने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे निशान लगा लें, ये यहाँ पे आपने निशान लगा लिया, और फर्ज कर लीजिए कि जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है स्टडी के लिए, ये 10 मीटर इधर है, 10 मीटर, 10 ज़रा 10, 100 स्क्वायर मीटर बन जाएगा ये। इसके अंदर चेक कर लें कि कौन कौन से पौधे हैं, कितनी तादाद में। अब चूंकि लिमिटेड एरिया हो गया, और इसी को फिर आप ये फर्ज कर लें कि टोटल एरिया से इसको डिवाइड करके उस एरिया के लिहाज से भी इसका एस्टिमेट लगा सकते हैं।
जी, ये लाइट गई थी, लाइट जाने से नेट की प्रॉब्लम हुई और उसका जो थोड़ा बड़ा दिख रहा है। मुझे ये सारा कुछ दोबारा मिस करना पड़ेगा। जी, वो पहली तो साइट्स गायब हो गई हैं सारी, और हमारा टॉपिक चल रहा था जी अवेयरनेस, और बात चल रही थी कि अवेयरनेस में हम किसी भी इलाके में मौजूद एक सैंपल प्लॉट के लिए, अगर इलाका बहुत बड़ा हो तो सैंपलिंग कर सकते हैं, इलाका छोटा हो तो फिर स्टडी पॉसिबल है। एस्टिमेट ये किया जाता है कि कौन से पौधे सबसे ज़्यादा हैं, कौन से उनसे कम है, कौन से बहुत ही कम है, और उसकी क्लासेस के लिए मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि वेरी रेयर से लेकर वेरी अबंडेंट तक इसके मुख्तलिफ क्लासेस में। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक, वो है जी कवर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है, और इसके बहुत से मेथड हैं। मुझे नज़र से पर लिख दो इसको ताकि फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। हेडिंग है कवर। इस कवर को मेजर करने के बहुत से मेथड हैं। एक हो सकता है बेसल एरिया। बेसल एरिया एक खास हाइट के ऊपर मेजर किया जाता है एरिया। बेसल एरिया ऑफ स्टेम लिया जाता है, एक पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी है शेडो। आप समझते हैं शेडो क्या होता है। और तीसरा हो सकता है ये शेडो जो होगा उसका लेंगे क्राउन का, मेजरमेंट ऑफ क्राउन, क्राउन एरिया। मैंने चंद चीजें लिख दी हैं, इसकी वजाहत के लिए मुझे डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी, और मैं डायग्राम के साथ ही इसको स्प्रिंट करूंगा। और इसमें भी आगे बहुत से मेथड जो है वो पॉसिबल है। फर्स्ट कीजिए जी, ये मैं यहाँ पे ड्रा करने लगा हूँ इसको। ये किसी जगह पे सारी जंगल है, इस जंगल में हमारे बहुत से दरख्त हैं। हम कवर मालूम करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ एक पौधे की मिसाल दे रहा हूँ। ये एक पौधा है, यहाँ डूबा हुआ है, ये इसका तना है और ये इसका क्राउन है। आप समझते हैं जो लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ, ये स्टेम है और क्राउन कैनोपी एक ही चीज़ है, जो कि ऊपर जहाँ पे टहनियाँ और पत्ते वगैरह हो। क्या आपके ख्याल में ये मुमकिन है कि हम इसको यहाँ से मेजर कर? डू यू थिंक इट इज इजी टू मेजर दिस क्राउन? और उसके दरख्त नहीं, 50 फुट। ऊपर से तो नहीं मेजर कर सकते, ऊपर से मेजर नहीं कर सकते, जी, अंजलि का जवाब है कि मुश्किल है। हम इसको नहीं कर सकते, जो खासा मुश्किल है। और पॉसिबल बिल्कुल ठीक है। अगर दरख्त 50 फुट ऊंचा है तो आप कैसे ऊपर चढ़ेंगे, और कैसे आपको क्रेन चाहिए होगी जो इतनी बड़ी हो कि आप यहाँ तक पहुँचे और वो उसको चारों तरफ घुमा फिरा के आप उसको टेप लेके मेजर टेप और फिर वो एरिया में। पॉसिबल तो है, छोटे बड़े दरख्तों में ये पॉसिबल है। अब इसका एक तरीकाकार देखिए, ये यहाँ पे सूरज चमक रहा है, आप समझते हैं सन क्या चीज़ है। इसकी रोशनी फिर बढ़ रही है, इसका साया नीचे बन रहा है, ये साया है इसका। अब डिपेंड करता है जी कि आप कितने समझदार। ये मैंने एक तस्वीर बनाई है और ये मैंने एक और तस्वीर बना दी, ये एक ही दरख्त के साया है। आप बता सकते हैं क्या फर्क है? सब बात रिपीट कीजिएगा दोबारा। ये इसी दरख्त की बात, ये असल दरख्त ये है, टी फॉर ट्री है, और ये इसका मैंने साया दिखाया है, ये दरख्त का साया दिखाया है। इनमें इतना फर्क क्यों नजर आ रहा है? ये 1 2 और 3, इसको जरा गौर से देखना है। मैं देखना चाह रहा हूँ जी आपका, आपकी कॉमन सेंस कितनी है। या दलीप से नहीं कह रहा जी, मैं क्लास से कह रहा हूँ। सर रोशनी से जब कोई चीज दूर जाएगी तो वो उसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी, एक्चुअल से उसकी ज्यादा है। फिर क्या करें, कैसे करें कि चीजें सारी स्टैंडर्ड हो जाएं? स्टैंडर्ड कैसे करेंगे इसको? चलिए, पंजाबी सबको आनी चाहिए, मैं पंजाबी का लफ्ज बोल रहा हूँ। लफ्ज है शिकर दोपहर। चलिए एक और लफ्ज, शिकर दोपहर से वाकिफ है कि नहीं सब लोग? जी सर, यस सर। वाकिफ है। हमारा टाइम शुरू 9:15, ये तो खत्म होने वाला टाइम, टाइम थोड़ा रह गया। पहले चलिए मैं कोशिश करता हूँ। जब ठीक दोपहर के 12 बजे हों, या देखिए कि शिवपुरा में 12 बजे 12 बजकर 1 मिनट पे बजते हैं, सोचिए कैसे।
एग्जैक्ट दोपहर है 12 बजे, शोबरा में एग्जैक्ट दोपहर 12 बजकर 1 मिनट होती है। बताइए मैंने क्यों कहा है? सर इससे जो है वो बिल्कुल सूरज सर पर होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट, वो 12 बजे 1 मिनट मतलब पे कि क्यों साइड होता पे है? नहीं होगी। 12 बजने से 1 मिनट पहले क्यों नहीं हो जाता? चलें, इसका ताल्लुक है जी लोकल टाइम से। या देखिए पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम में और शियोपरा के लोकल टाइम में 1 मिनट का फर्क है। हम पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम से 1 मिनट प्लस है, सियालकोट 1 मिनट माइनस है, याद रखिए। बहरहाल अगर आप एग्जैक्ट 12 बजे लोकल टाइम के मुताबिक चेक करें तो साया सबसे छोटा होगा। उस वक्त आप साया को मेजर कर सकते हैं, क्राउन का साया भी नजर आ जाएगा और उसका एरिया वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, या कोई और टाइम फिक्स करके उसी टाइम पे तमाम पौधों का जो है साया मालूम किया जा सकता है, या फिर उसको खुद कैलकुलेशन भी की जा सकती है। बहरहाल ये है जी आसान तरीका। इसको शेडो मेथड कहते हैं। शेडो उसके साये के जरिए, बड़ी आसानी से कवर मालूम कर सकते हैं। सेकंड है ये वाला, ये एक स्टेम है। इसके स्टेम का ये सरकमफ्रेंस, आई एम श्योर आप लोग समझते हैं सरकमफ्रेंस क्या होते हैं। सरकमफ्रेंस को किस चीज़ से शो करते हैं ये तो मुझे बताइए, पर ये सर्कल की शक्ल में होगा और इसी से फिर आगे आप रेडियस, या ये सर्कल है। और तरीकाकार ये होता है कि आमतौर पर एक स्टैंडर्ड हाइट, अब मुख्तलिफ आथर्स या मुख्तलिफ माहरीन मुख्तलिफ हाइट पसंद करते हैं। कुछ लोग 1 फुट के फासले से मेजर करते हैं, 1 फुट की हाइट से, ये ज़मीन है तो यहाँ से 1 फुट के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं नहीं 5 फीट के ऊपर मेजर किया जाना चाहिए। मुख्तलिफ ऑथर्स ने 1 से लेकर 5 फुट तक जगह दी है। ज़मीन से 1 फुट, ज़मीन से 3 फुट, ज़मीन से 5 फुट के फासले से दरख्त का डायमीटर टिप की मदद से मेजर करते हैं, और ये स्टेम का जो बेसल एरिया है वो कहलाएगा। और इससे मुख्तलिफ दरख्तों का अंदाजा हो सकता है कि उसने कितना एरिया कवर किया हुआ है। ये भी मैंने सिर्फ एक दरख्त की बात की है, एक पौधे की बात की है। इस तरह से एक ही स्पीशीज के बहुत से प्लांट्स को लेके उनको स्टडी किया जा सकता है और उनका कवर मालूम है, खा वो बेसल एरिया कवर हो और वो शेडो की मदद से क्राउन का कवर एरिया हो। ये तो बिल्कुल बेसिक्स हैं। और फिर जब एक पूरे सैंपल ब्लड के अंदर तमाम नॉन स्पीशीज जिनको आपने स्टडी करना है, स्टडी कर लें। कायनात, माइक बंद रखें अपना। कायनात, कायनात, कायनात। हाँ जी, उमर अपनी हरकतों से बाज आ। हाँ जी, उमर कौन है जी? वो इस उमर चले, बेसिक एरिया मैंने बता दिया जी आपको कि ये दो मेथड है इसकी मदद से हम कर सकते हैं। अब ये एरिया जब मेजर करेंगे तो ज़ाहिर है कि मीटर्स में ले सकते हैं। अगर आप ब्रिज सिस्टम में काम कर रहे हो तो फुट के अंदर ले सकते हैं। पर ये है जी उसको मालूम करने का तरीका, और फिर उन सबका सम अप करके टोटल कवर एरिया निकाला जा सकता है। ये था जी कवर, और ये थे अगर एक इलाके में ज़्यादा किस्म के, तो एक किस्म के पौधे की बात हुई थी, अगर पौधे ज़्यादा किस्म के हों तो रिलेटिव कवर भी निकाला जाता है। रिलेटिव कवर में डिफरेंट स्पीशीज दी जाएंगी और उन डिफरेंट स्पीशीज, जितनी भी स्पीशीज वहाँ मौजूद हैं उनका कवर एरिया, और फिर उसको कंपेयर किया जा सकता है। इसको कंपेयर करने के लिए कवर एरिया क्लासेस मौजूद है, बनाई गई हैं। मैं वो क्लासेस, कवर क्लासेस जो हैं उनका जिक्र किए देता हूँ। जब बहुत सी स्पीशीज हों और आपका आपस में कंपेरिजन कर रहे हैं। क्लास 1 लेस देन 1%, वो जिसमें बहुत कम जो है। क्लास 2 1 से 5%, क्लास 3 6 से 25%, क्लास जी इनकी नंबरिंग गड़बड़ होगी जी। पहली क्लास जो है वो क्लास एक्स कहलाएगी, लेस देन 1%। उसके बाद क्लास 1 1 to 5%, क्लास 2 6 to 25%, क्लास 3 26 से 50%, क्लास 4 51 से 75%, और जो आखिरी क्लास है क्लास 5 वो 75 से 100% तक अगर उनको कवर करती है। ये ज़ाहिर है कि क्लासेस इस लिहाज से, अगर एक इलाके में एक स्पीशीज बहुत ज़्यादा है तो वो हाईएस्ट क्लास में चली जाएगी। जो बहुत रेयर स्पीशीज होती हैं, जो बहुत कम कम होती हैं, वो क्लास एक्स में उनकी कोई खास वैल्यू नहीं होती, वो लेस देन 1% एरिया को कवर कर रही होती है। जी टाइम चेक किया, हमारा टाइम 10 बजे तक था ना जी, 1-2 मिनट बाकी रह गए हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि अभी 5 मिनट हैं। 5 मिनट में ये टॉपिक हमारा अगर कवर हो जाता है जी, हो जाएगा, कवर हो जाएगा, चूँकि 5 मिनट का टाइम है। जो मैं जो हूँ
बंद हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा ना हो कि मैं शुरू करूँ और ऊपर से वो बंद हो जाए। चूँकि टाइम इसके हाथ से तो है, लेकिन अगर इन्होंने काउंट किया शुरू से, उस इंस्ट्रक्शन को उन्होंने काउंट ना किया तो फिर तो ये बंद हो सकता है। बहरहाल आखिरी पॉइंट जो हमारा आखिरी हेडिंग है वो फ्रीक्वेंसी है। आखिरी हेडिंग है फ्रीक्वेंसी। मैं उसका सिर्फ पहले फार्मूला बता दे रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये होता है, नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स ऑफ अकरेंस ऑफ स्पीशीज। आपने क्वाड्रेट फेंके, कितने क्वाड्रेट में वो पाएगी, वो उसकी अकरेंस फ्रीक्वेंसी है। टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स से उसको डिवाइड कर दें और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रीक्वेंसी निकल आती है। और ऐसी फ्रीक्वेंसी को रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी की क्लासेस, क्लास ए बी सी डी ई 5 क्लासें, 20% तक हो ए, 40% तक बी, 60% तक सी, 80% तक हो तो डी, और अगर 81 से 100% तक हो तो वो क्लास ई क्लास कहलाती है। ये फ्रीक्वेंसी क्लासेस हैं मुख्तलिफ पौधों के लिहाज से। बहरहाल इसको दोबारा वर्क कर लीजिए। फ्री